गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, 7वां पाठ है जहाँ चाह वहाँ राह। पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन्होंने ये पाठ की रचना की है, जिन्होंने यह पाठ लिखा है, वह लेखिका अनुराधा मोहिनी हमारे नागपुर की है। ठीक है, अनुराधा मोहिनी ये जो लेखिका है ये हमारे नागपुर की है। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर में इनका जन्म हुआ है। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा इन्होंने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी इन्होंने किया है। प्रस्तुत कहानी में ये जो कहानी है जहाँ चाह वहाँ राह, इस प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। ये जो पाठ है जहाँ चाह वहाँ राह, अगर हमारी इच्छा है एकाधिक कार्य करने की, हमारे में विश्वास है ना, तो कोई भी असंभव कार्य हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति का रहना बहुत जरूरी है। कोई भी कठिन कार्य रहने दो, अगर तुम्हारे में वो कार्य करने की क्षमता है, खुद पे भरोसा है, तुम्हारी इच्छा है, तो वो कार्य तुम सहजता से पूरा कर सकते हो। तो इस पाठ के माध्यम से यही लेखिका जो है अनुराधा मोहिनी, इन्होंने हमें बताया है। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। बच्चों, एक छोटा सा गांव रहता है, एसंबा नाम का एक छोटा सा गांव रहता है और वहां पे एक छोटी सी स्कूल रहती है। स्कूल की घंटी बजती है, लेकिन उस समय क्या हो रहा था? धुआंधार बारिश यानी जोरों से बारिश हो रही थी। धुआंधार बारिश यानी जोरों से बारिश हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। धुआंधार बारिश हो रही थी, इसके लिए स्कूल का जो ग्राउंड था वहां पे प्रार्थना न होकर कहां पर संपन्न हुई? कक्षा में। जो हमारी क्लासरूम रहती है उस क्लासरूम में, कक्षा में प्रार्थना हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है, और जब गुरुजी बच्चों की उपस्थिति लेने लगे तब उनके ध्यान में आया कि आज बच्चों की उपस्थिति क्या है? बहुत ही कम है। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने बच्चों से पूछा, जो बच्चे प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, उन बच्चों से गुरुजी ने पूछा कि आज विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने किससे पूछा? जो कुछ विद्यार्थी कक्षा में आए थे उनसे पूछा। वही नाला गुरुजी सबने एक स्वर में उत्तर दिया। तो बाकी के जो बच्चे वहां पे प्रेजेंट थे उन्होंने क्या बोला कि गुरुजी वही नाला, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। एसंबा गांव के ठीक बीच में एक नाला बहता था। जो एसंबा गांव था उस गांव के बीचों बीच में एक नाला बहता था। पाठशाला नाले के उस तरफ थी तो गांव नाले के इस तरफ था। पाठशाला खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था, और जब बरसात के दिन जब रहते थे, जोरों से जब बारिश होती थी, तब वो जो नाला था उसमें 4 से 5 फीट पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर जाते। जो बड़े बुजुर्ग थे, जो बड़े आदमी थे, वो तो किसी तरह उनके जो जानवर थे, गाय भैंस, इनकी सहायता से वो नाला पार कर जाते थे। खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। बड़े बुजुर्ग जो थे वो तो किसी भी प्रकार अपनी जानवरों की सहायता से
है ना, जानवरों की सहायता से वो तो नाला पार कर जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे, जो छोटे विद्यार्थी है, वो नाला पार करना संभव नहीं था। छोटे बच्चे क्यों नाला पार नहीं कर सकते थे? क्योंकि उस नाले में 4 से 5 फीट पानी भर जाता था और इसी वजह से विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा सकते थे। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता, और जब भी उस गांव में जोरों की बारिश होती, बारिश होने के कारण नाला भर जाता था और उसके कारण जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जा सकते थे, और इसी के कारण विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। कभी कभी तो एक एक सप्ताह, एक एक हफ्ता विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा सकते थे, क्योंकि उस नाले में 4 से फीट पानी भरा रहता था। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। और ये जो बात थी हरदम की थी, है ना, जब जब बरसात आती थी तब तब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, और इसी वजह से नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा की यही कहानी, और ये जो गीत है पूरे गांव में वो प्रचलित हो गया था। ये जो गीत है पूरे गांव में क्या हो गया था? वो प्रचलित हो गया था। तो बच्चों, ये जो पाठ है आपको भी पढ़ना है, और इस पाठ में जो कहानी हमें बताई गई है एसंबा गांव की, तो इस कहानी का जो अगला पार्ट है हम अगले तासिका में लेंगे। तो आपको क्या करना है? ये पाठ आपको 2-3 बार पढ़ना है, ठीक है।